नमस्ते। हेलो। कैसे हैं आप सब? तो मैं हूं डॉक्टर अपर्णा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टाइम एंड गॉसिप विद मी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं या आप अपना पोर्शन साइज रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्यों आपको इतनी क्रेविंग्स होती हैं, क्यों आपको कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी आपको कुछ भी चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन आप तो डाइटिंग कर रहे हैं तो नहीं खा सकते। तो ऐसे में क्या करें और सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा होता क्यों है, तो चलिए आज यही समझते हैं। तो नंबर वन रीजन होता है आपकी क्रेविंग का कि आपके गट के माइक्रोबायोम्स इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, डिसबायोसिस है, बैड बैक्टीरियाज, पैरासाइट, वायरस, फंगाई बढ़ गए हैं जिसके वजह से आपका गट इम्बैलेंस्ड है। दैट मीन्स वेन एवर यू आर ईटिंग अ फूड एंड अगर वो शुगर इंटेक ज़्यादा है, ठीक है, तो आप बेसिकली खुद को नहीं, अपने गट को नहीं, आपके गट में बैठे हुए पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई को फीड कर रहे हो। और तब जब आप अपनी डाइटिंग पे आते हो या अपना पोर्शन कंट्रोल करते हो, इन दैट केस आप अपने फंगस, बैक्टीरिया उनको खाना नहीं दे रहे हो और वो आपसे खाना मांग रहे हैं। दैट इज वाई आपको क्रेविंग्स होती हैं। ठीक है, सो नंबर वन रीजन क्या हो गया, आपका गट इम्बैलेंस्ड है, लीडिंग टू मोर प्रोलिफरेशन ऑफ दी बैक्टीरियाज, पैरासाइट, वायरस एंड फंगाई। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि आपके बॉडी में शुगर इनटेक की रिक्वायरमेंट है। अभी तक आप अच्छा खाना खा रहे थे, ढेर सारा खा रहे थे, अब आपने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली है तो आपकी बॉडी को शुगर मांग रही है, शुगर इनटेक की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से भी आपको क्रेविंग्स होती हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपनी डाइटिंग को कंटिन्यू रखोगे ये क्रेविंग्स रिड्यूस हो जाती हैं। नंबर थ्री रीजन आपका स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो कॉर्टिसोल ज्यादा सिक्रीट होगा विच कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कंफर्ट फूड नीड बाय द बॉडी, जिसको हम इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बॉडी में रिक्वायर्ड विटामिन और मिनरल्स की कमी है, जैसे मान लीजिए जिंक है, मैग्नीशियम है, B1, B2, B3, ये सारे बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर इनकी प्रॉपर अमाउंट में मात्रा बॉडी में नहीं है तो भी बॉडी क्रेव करती है इनको, जिसकी वजह से आपको और खाने का मन करता है। फाइन, ये तो रीजंस थे कि होती क्यों है क्रेविंग्स। अब क्रेविंग्स अगर हैं तो करें क्या? तो अगर आप अपनी डाइट में डेली सोक्ड नट्स और सीड्स इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में फाइबर मिल जाता है, विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं, ओमेगा 3 मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, दूसरा, जब भी आप डाइटिंग करें तो देखिए डाइटिंग में कभी ना कैलोरीज मत काउंट करें। ठीक है, कि आज इतनी कैलोरी का खाना है, उतनी कैलोरी खाना है। इस केसेस में आपके ब्रेन को खाना चाहिए होता है, क्योंकि आपने तो ब्रेन को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है बॉडी को, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है ब्रेन को, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स हो रही है। ठीक है, कभी भी पोर्शन को कैलोरी से काउंट ना करें, अपने पोर्शन को रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप अपने पोर्शन को कंट्रोल करें। ठीक है, हर वैरायटी का फूड लें पर अच्छा फूड लें, मतलब प्रोसेस्ड फूड नहीं ले रहे हैं आप, बाहर से शुगर कंटेंट नहीं ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं आप, होल ग्रेन्स ले रहे हैं आप, ज्वार, बाजरा, रागी ये सब ले रहे हैं, आटा भी ठीक है कभी कभार ले लिया, ठीक है, आप बेसन का चीरा ले रहे हैं, आप जो है स्प्राउट्स ले रहे हैं, दैट इज अ होल ग्रेन्स। ठीक है, छोले, चना, राजमा ये ले रहे हैं। ठीक है, वाइट राइस को हटा करके आप रेड राइस या मिलेट्स ले रहे हैं। ठीक है, मिल्क का इनटेक कम करके आप भले कर्ड ले लीजिए, दैट इज अ गुड ऑप्शन। फ्रेशली होम मेड कर्ड, बाहर का कर्ड नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, फ्रूट्स लीजिए। तो आपकी बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, बट वो कैलोरीज किस सोर्स से आ रहा है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, उसके वजह से भी आपका वेट गेन हो गया है। आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने का एक बहुत बड़ा रीज़न आपका बाहर का प्रोसेस्ड खाना है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, रस्क अगर ये सब लेते हैं तो प्लीज़ इनका इनटेक कम कर दीजिए, घर की बनी हुई चीज़ें लीजिए, जैसे भुने हुए मखाने हो गया, ठीक है, भुना हुआ चना हो गया, ठीक है, घर के बने हुए पापड़ हो गए, वो आप सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी खाइए। ठीक है, जो आपकी बैलेंस्ड प्लेट होती है वैसे लीजिए, ढेर सारा राइस खाने के बजाय 1 बाउल राइस, 2 बाउल दाल, 1 बाउल सब्जी और साथ में सेमी सॉटेड सैलड वो इंक्लूड करिए। ठीक है, दिन भर में एक बार 1 फ्रूट या 2 फ्रूट मैक्सिमम वो लीजिए। ठीक है, डिटॉक्स जूस इंक्लूड कीजिए, हर्बल टी इंक्लूड कीजिए।
ठीक है। मिल्क बेस्ड टी को अवॉइड करके आप नेचुरली होममेड हर्बल टी को इंक्लूड करेंगे और शुगर का इंटेक कम करेंगे तो अपने आप से आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपकी बॉडी को क्रेविंग्स नहीं होंगी एंड बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा, तो किसी भी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स वर दी रीज़न कि हमें क्रेविंग्स क्यों होती हैं, और क्रेविंग्स अगर हैं तो क्या करें, और पोर्शन साइज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, कंट्रोल करना है। कैलोरीज कंटेंट राइट सोर्सेस से आनी चाहिए तो हमारा वेट गेन नहीं होता है, और अगर है तो वो रिड्यूस हो जाता है। एंड यस, फिजिकल एक्टिविटी अपनी जगह पर है, डेली वॉक करने जाएं, रन करने जाएं, योगा करें, जिम करें, वॉट एवर पॉसिबल प्लीज करिए। फिर डेली सनलाइट एक्सपोजर, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, बात करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। हैप्पीनेस इज द की। ठीक है। अगर आप खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं, हल्के हैं, लाइफ अपने आप अच्छी है, आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी है। सी यू देन नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। टिल देन डॉक्टर अपर्णा साइनिंग ऑफ। नमस्ते।